अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ है? कह रहे हैं कि हमने जो है प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कराना है और कुछ इस तरह से डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए कि वो कम्यूटेटिवली प्रूव्ड हो। मतलब कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, मैथ्स में भी पढ़ा है हमने पहले भी, और फिज़िक्स में भी हम पहले पढ़ चुके हैं किस तरह से होता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि जैसे अगर मैं ए को बी से डॉट प्रोडक्ट कराती हूँ तो फिर उसका आंसर जो भी आएगा वो उसी के इक्वल होना चाहिए कि अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करा दूँ। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ किस तरह का होगी कि 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 6 आ रहा है, तो मेरे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराने पे भी 6 ही आना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। ए को बी से मल्टीप्लाई कराऊँ या बी को ए से कराऊँ, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन में क्या हमें अप्रूव करती है ये चीज़ कि कम्यूटेटिव लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये हमें देखना है और समझना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप सपोज कीजिए कि एक वेक्टर है यहाँ पर बी और एक वेक्टर है यहाँ पर दैट इज़ ए, और इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा, और मैंने आपसे बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए मुझे। ठीक है, वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स की वैल्यू बिल्कुल वेक्टर की तरह होगी, आई जे के की फॉर्म में। सही है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी वैल्यू निकालिए ए डॉट बी की। तो किस तरह से निकाली जाती है ए डॉट बी? अब हमें फॉर्मूला पता है कि ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है, ए डॉट बी। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ डॉट प्रोडक्ट का तो होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये बना कैसे था फॉर्मूला, हुआ क्या था? ऐसे होता है कि क्या करते हैं हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम निकालते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो। ठीक है, तो पहले मैं निकालती हूँ ए का शेडो बी पर ऐसे करके। ठीक है, कैसे? मैंने यहाँ जहाँ तक ए बना था वहाँ से एक सीधी लाइन बनाई बी तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस बन रहा है इसको मैं कहूँगी ए का प्रोजेक्शन बी पर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इंग्लिश में, या फिर ए का शेडो बी पर उर्दू में। सही है, इस तरह से शो करते हैं। तो अब इसको हम बोलेंगे कि ये आ गया ए का प्रोजेक्शन बी पर। इसी तरह से मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ वापस से, ये बी हो गया, ये मेरे पास ए हो गया और ये एंगल हो गया। अब दूसरी कंडीशन में मैं बी का शेडो ए की तरफ बनाऊंगी ऐसे करके, बी की तरफ से एक सीधी लाइन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी एक बना इट विल बी कॉल्ड बी का प्रोजेक्शन ए पर। सही है, इसको मैं कहूँगी कि ये बी का प्रोजेक्शन ए पर है। प्रोजेक्शन क्या चीज़ है वापस से बता रही हूँ, प्रोजेक्शन मीन्स शेडो। ठीक है, तो बी की तरफ से ए के ऊपर जो शेडो बन रहा है दैट इज़ बी का प्रोजेक्शन ए पर, और जो है ए की तरफ से बी के ऊपर जो शेडो बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड ए का प्रोजेक्शन बी पर। सही है, अब अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी का मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला होगा ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी कॉस थीटा किस तरह से बना है, हम बोलते हैं ए डॉट बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी की प्रोजेक्शन ए पर। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी की प्रोजेक्शन ए पर। सही है, ये मतलब हमने क्या किया, इस बी को मल्टीप्लाई करा दिया बी की प्रोजेक्शन ए पर से। अब ये बी की प्रोजेक्शन ए क्या चीज़ है, ये इटसेल्फ जो है इज़ इक्वल्स टू, ये बी की प्रोजेक्शन ए जो है ना ये है एक्चुअली में बी कॉस थीटा के इक्वल। तभी हम इस फॉर्मूला में ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ये बी की प्रोजेक्शन ए की जगह पे हम बी कॉस थीटा डाल के लिखते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा होता है। ठीक है, तो पहले आपने बोला ए डॉट बी, तो हमने बोला कि ए इंटू बी की प्रोजेक्शन ए पर, और बी की प्रोजेक्शन ए पर क्या होती है, शेडो ऑफ बी ऑन ए। तो शेडो कैसे बनता है, कुछ डिस्टेंस थीटा एंड कॉस थीटा के डिस्टेंस पे बी बनता है, तो बी कॉस थीटा, इसलिए हम इसको ये वैल्यू दे रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि बी डॉट ए करके दें मुझे आप, तो कैसे होगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए की प्रोजेक्शन बी पर, और ए की प्रोजेक्शन बी किसकी इक्वल होगी, ऑब्वियसली जब बी की प्रोजेक्शन ए इसकी इक्वल है तो ए
कि प्रोजेक्शन बी इसके किसकी इक्वल होगी, ए कॉस थीटा की, ठीक है। समझ आ रही है बात, मतलब ये इसका शेडो और कितने कॉस थीटा के डिस्टेंस पे, तो इसलिए हम ए कॉस थीटा लिख रहे हैं। समझ आ रही है आपको। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से हो गया, ए डॉट बी डॉट ए, और ए बी किसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये वाली साइड ए डॉट बी ए की इक्वल है और ये वाली साइड जो होती है वो बी डॉट ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो जब ये दोनों के दोनों का आंसर और इवेंचुअली सेम ही हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ बी ए की जगह पे बी कॉस थीटा लिख दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, सही है। और यहाँ पे मैं ए बी की जगह पे फिर से ए कॉस थीटा लिख दूँ, तो ये हो गया कॉस थीटा। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा दोनों सेम ही है ना। किस तरह से, 2 लेट्स सपोज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 3, ठीक है। तो ये हो गया 2, और बी का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 2, और मैं कह रही हूँ बी का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 1। तो मैं यूँ करूँ 2 इंटू 1 कॉस थीटा, वो भी सेम आंसर आएगा, और 1 इंटू 2 कॉस थीटा, तब भी सेम आंसर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें इवेंचुअली सेम है, तो हम बोलेंगे कि ए बी ए इज इक्वल्स टू बी ए बी, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। और अगर ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल है तो ये किसकी, ये साइड्स थी क्या, ये थी ए डॉट बी और ये थी बी डॉट ए। तो मेरा कम्यूटेटिव लॉ भी इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है। और इस तरह हम शो करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो सही है, और वो जो है डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन में कम्यूटेटिव लॉ हमारा जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से इसकी डेरिवेशन भी हो जाती है। आपने किस किस तरह के स्टेप्स लिखने हैं, आपने ये वाला स्टेप नहीं लिखना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, आपको ये प्रूफ करना है, आप बनाएंगे डायग्राम्स, ठीक है। पहले आप एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे कि ये बी है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी है, और ये थीटा है, ठीक है। एक पहले सिंपल डायग्राम, फिर आप एक ये वाली, जो वाली साइड आप सॉल्व कर रहे हैं वो वाली आपने पहले बनानी, ठीक है। तो ये इस वाली के लिए मेरे पास ये वाली डायग्राम थी, ठीक है। ये है कंडीशन ए, तो कंडीशन ए की डायग्राम ये है, सॉरी मैंने आगे पीछे बना दी है, और ये बी की डायग्राम ये है, ठीक है। तो आपने जो कंडीशन बतानी है, सॉल्व कर रहे हैं आप, वो आपने लिखनी है, और जिस जिस तरह से आप लिखते जा रहे हैं ना, वही चीज़ आपने अपने वर्डिंग्स के अंदर इंग्लिश में लिखनी भी है साथ साथ कि क्या हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि ए डॉट बी जो होता है वो इसकी एक बताते हैं ए क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए विद द प्रोजेक्शन ऑफ बी, तो आपने यही चीज़ लिखनी है, ठीक है, लाइन इंग्लिश में भी। फिर साथ में आपने बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज़ बी कॉस थीटा, ठीक है। या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए स्टैंड्स फॉर बी कॉस थीटा, एक ये लाइन लिखनी है और फिर ये लाइन लिखनी है, ठीक है। इसके साथ फिर आपने इसकी वैल्यू को जब इसमें पुट कर दिया तो आपने फिर जो आंसर आया वो लिखना है, ठीक है। इसी तरह से टर्न बाय टर्न, एक एक स्टेप, एक एक चीज़। आई होप आई एम क्लियर, और ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सिर्फ समझना किसको है, प्रोजेक्शन को। प्रोजेक्शन वापस से बता रही हूँ क्या चीज़ है, शेडो। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे शेडो जो होता है उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर ए ने बी पर शेडो बनाया तो हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और अगर बी ने ए पे शेडो बनाया तो हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सिंपल। आई होप समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़।